हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आगामी एग्ज़ाम की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि फाइनल सिलेक्शन के साथ अब 25% वेटिंग भी जारी होगी। और दोस्तों क्या ये प्रवक्ता और एलटी भर्ती में भी लागू होगा, क्योंकि इससे काफ़ी दोस्तों बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 17 शिक्षकों को दोस्तों सैलेस मटियानी पुरस्कार मिलेगा। अब 5400 ग्रेड पे वाले एलटी और प्रवक्ता या फिर जो भी आपके टीचर्स हैं, अगर उनको 5400 जीपी मिल रहा है तो दोस्तों वो गजेटेड अफसर बनेंगे, यानी कि राजपत्रित अधिकारी बनेंगे। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों की दोस्तों जो शिक्षा महानिदेशक के संग वार्ता हुई थी उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को फिलहाल दोस्तों आरक्षण अब मिलेगा। और इसके अलावा उत्तराखंड एलटी को लेकर क्या क्या अपडेट्स हैं दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट खबर आज की है कि भाई अंतिम चयन परिणाम के साथ साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। दोस्तों ये कैबिनेट ने दोस्तों इसकी स्वीकृति दे दी है। दोस्तों ये बहुत बड़ी दोस्तों न्यूज़ है, खासकर उनके लिए दोस्तों जो कि 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो देखिए, एकल पदों पर भर्ती की अंतिम चयन सूची के संग प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी, जिसमें पदों के सापेक्ष 25% अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। जनरली होता क्या है दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं एक भर्ती आई और उस भर्ती में 100 पद हैं, तो 100 पद के सापेक्ष 25% जो बच्चे हैं, यानी कि 25 लोगों की एक्स्ट्रा वेटिंग सूची निकाली जाएगी। फिर जैसे जैसे बीच में पद खाली होते चले जाएंगे उनको दोस्तों वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो दोस्तों ये प्रावधान किया जा रहा है। अब ऐसे में होता क्या है कि जो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत करीब से रह जाते हैं तो उनको यहाँ पर चांसेस मिलेगा। और कई ऐसे युवा हैं जो कि ओवर एज हो रहे हैं। खासकर दोस्तों मैं बात करूँगा एलटी और लेक्चरर की, क्योंकि एलटी और लेक्चरर की दोस्तों जो तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि एलटी लेक्चरर बनने के लिए आपको जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं उसके लिए आपको बीएड चाहिए, आपको टेट क्वालिफाई करना चाहिए, आपसे ग्रेजुएट पीजी मांगा जाता है। खासकर जब आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और जो भी बंदा इसके लिए प्रिपरेशन करता है तो उसको समय लग जाता है। और खासकर जो बंदे हैं उनको अपनी लाइफ टाइम में दोस्तों बहुत कम मौके मिलते हैं, ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते हैं। जैसे अन्य समूहों की भर्तियां वो तो लगातार रेगुलर इंटरवल पर आती रहती हैं, चाहे आप कनिष्ठ सहायक की बात करें, चाहे वीडियो वीपीडीओ या अन्य भर्तियों की बात करें। लेकिन दोस्तों जैसे अगर आप शिक्षक भर्ती की हम बात करते हैं तो वो दोस्तों एक टाइम लेती हैं। तो अगर आप अपने जीवन की बात करें तो आपको ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। तो एलटी प्रवक्ता भर्ती में दोस्तों समय लगता है और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। अब ओवर एज जब वो हो जाते हैं तो फिर उनसे सारे के सारे मौके उनके ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे में जो 25% का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एलटी और प्रवक्ता की हम बात करें, तो उनके लिए दोस्तों ये बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लेते हो 1 मार्क से रुक गया, 1.5 मार्क से रुक गया, तो आगे आने वाले समय में जैसे अगर कोई पद जैसे जैसे खाली होते चले जाएंगे तो उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों शुक्रवार में जो बैठक हुई थी कैबिनेट की बैठक में, इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब ये प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा। अभी तक एकल संवर्ग जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल आदि सभी पदों के सापेक्ष कुल चुने जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेजी जाती थी। इस सूची के तहत चुने गए कई अभ्यर्थी अन्य भर्ती में चुनने की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते थे और वो पद खाली रह जाते थे। इस प्रक्रिया में सरकार बदलने जा रही है। कैबिनेट अब इस प्रस्ताव पर मुहर कैबिनेट में इसके प्रस्ताव की मुहर लग गई है। अब एकल संवर्ग की भर्तियों के पदों के सापेक्ष एक प्रतिशत सूची भी जारी की जाएगी। मसलन अगर किसी अभ्यर्थी के 100 पद हैं किसी भर्ती के, तो उसके लिए चुने गए 100 अभ्यर्थियों के साथ ही 25% यानी 25 अन्य की प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। और साल भर में जो पद खाली होंगे उन पर इन अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिलेगा। सरकार प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में रखेगी। पीसीएस जैसी भर्ती में दोस्तों यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों 17 शिक्षकों को मिलेगा सैलेस मटियानी पुरस्कार। शिक्षक दिवस के पर दोस्तों जो राजभवन है वहां पर 17 टीचर्स को सैलेस मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें दोस्तों जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो 10 हैं, माध्यमिक के 6 हैं और प्रशिक्षण संस्थान में से एक शिक्षक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दोस्तों क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। और इस साल जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी के मुताबिक पुरस्कार की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी, जिससे प्राथमिक शिक्षा में पौड़ी जिले से आशा बुढ़ाकोटी हैं और उत्तरकाशी से संजय कुमार, दून से उषा गौड़, हरिद्वार से संजय कुमार, टिहरी से उत्तम सिंह राणा, चंपावत से रवीश चंद्र पंचौली, बागेश्वर से सुरेश चंद्र सती और इसी तरह से पिथौरागढ़ से गंगा आर्य हैं, नैनीताल से
आशा बिष्ट को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन सब टीचर्स को सम्मानित किया गया है। तो इन सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि दोस्तों गेस्ट टीचर से रिलेटेड है। गेस्ट टीचर दोस्तों मिले थे शिक्षा महानिदेशक से, यानी कि वंशीधर तिवारी जी से। इनसे मिले और इनकी दोस्तों जो वार्ता है वो बेनतीजा रही, क्योंकि दोस्तों जो इनकी डिमांड की जा रही थी वो जो डिमांड है वो एक्सेप्ट नहीं की गई। अतिथि शिक्षक शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक के साथ हुई वार्ता इनकी बेनतीजा रही। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि उनकी कुछ मांगों पर विभागीय अधिकारियों ने हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया। निदेशालय में विभागीय अधिकारियों के संग बैठक में अतिथि शिक्षकों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की तर्ज में उत्तराखंड में शिक्षकों को भी रेगुलर किया जाए, नियमित किया जाए। उनका वेतन 50,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए, लंबी छुट्टी के दौरान उनको वेतन दिए जाएं। और इसी तरह से अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक भट्ट और महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि विभाग की ओर से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई भी निर्णय इसमें नहीं हुआ है। तो इनकी जो मांग है दोस्तों वो ये की जा रही है कि मतलब कि इनको 50,000 रुपये सैलरी दी जाए, इसके अलावा इनको लंबी छुट्टी के दौरान भी वेतन दिया जाए। तो कुछ इनकी मांग है वो मेरे हिसाब से एक्सेप्ट नहीं की गई है डीजी वंशीधर तिवारी जी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, 5400 ग्रेड पे पाने वाले सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता राजपत्रित घोषित होंगे। दोस्तों इसकी काफ़ी समय से डिमांड की जा रही थी। जैसे अब आप बात करते हैं मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की दोस्तों, जैसे एक व्यक्ति है वो कनिष्ठ सहायक बनता है, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ में जाता है, वरिष्ठ से प्रधान में जाता है, प्रशासनिक अधिकारी बनता है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनता है। जैसे ही दोस्तों वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो वो राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे ही मुख्य प्रशासनिक में भी वो राजपत्रित अधिकारी बनता है। तो ऐसे ही दोस्तों जो शिक्षक हैं उनको ये क्यों नहीं मिलता है ये, तो यही दोस्तों यहाँ पर डिमांड चल रही थी। जनरली दोस्तों जो 5400 ग्रेड पे पाने वाले जो शिक्षक हैं उनको राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जाना चाहिए था, और प्रवक्ता और जो सहायक अध्यापक है चाहे एलटी है, अगर वो 5400 का ग्रेड पे ले रहे हैं तो अब उनको राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग में 5400 ग्रेड पे पाने वाले सभी सहायक अध्यापक, एलटी और प्रवक्ता राजपत्रित घोषित होंगे। शिक्षा निदेशालय से इसकी ओर को शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, और राजकीय शिक्षक संघ की ओर से पिछले काफ़ी समय से सहायक अध्यापक, एलटी और प्रवक्ताओं को राजपत्रित घोषित किए जाने की मांग की जा रही थी। और संगठन की ओर से शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में 8 अगस्त 2023 को भी बैठक में इस मसले को उठाया गया, जिस पर मंत्री ने संबंध में शासन को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। और अब जो शिक्षा निदेशक हैं सीमा जौनसारी ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, जो राज्य आंदोलनकारी हैं इनके आरक्षण का जो सपना है वो साकार होगा। इसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। काफ़ी समय से दोस्तों इनका चल रहा था ये प्रकरण, और 10% क्षैतिज आरक्षण का सपना दोस्तों ये फाइनली अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। कैबिनेट ने मंजूर विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद जब ये कानून बनेगा तो इसे 2004 से लागू करने के बड़े फ़ायदे यहाँ पर दिखने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहली बात है जो आंदोलनकारी कोटे से लगे कर्मी हैं उनकी नौकरी बहाल हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे कर्मी ऐसे हैं जिनकी नौकरी के पर आ गई थी। ठीक है, तो उनकी नौकरी यहाँ पर बहाली हो जाएगी। इसके अलावा देखिए करीब 300 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी मिल जाएगी। जब से शासनादेश दोस्तों रद्द हुआ है उसके बाद से कई ऐसे हैं जो कि UKSSC और UKPSC से चयनित हुए थे राज्य आंदोलनकारी कोटे में, लेकिन क्योंकि दोस्तों इस समय पे ऐसा कोई जियो नहीं था तो इस कारण से ज्वाइनिंग नहीं मिली, लेकिन अब ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा कई सारे जो परिणाम हैं वो लटके हुए थे वो घोषित हो जाएंगे। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में परिणाम संस्थानों ने इसलिए जारी नहीं किए क्योंकि आरक्षण का शासनादेश रद्द हो गया था। 2004 से आरक्षण का लाभ मिलने से ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम जारी होने की उम्मीद है, और इसके अलावा नौकरियों में अब आरक्षण का भी रास्ता इनके लिए खुलेगा। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दोस्तों इनको मिलने वाला है। प्रदेश में तकरीबन 13,000 दोस्तों इस समय पर राज्य आंदोलनकारी चिन्हित हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, निदेशालय ने माना है स्कूल में है द्योहरी व्यवस्था, एक रूपता का भेजा प्रस्ताव। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रस्ताव है ये है अटल उत्कृष्ट से रिलेटेड। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में क्या होता है कि जनरली जो लोग यहाँ पर चयन होकर आते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई आपका टीचर है चाहे वो एलटी है चाहे प्रवक्ता है, अगर वो अटल उत्कृष्ट में स्क्रीनिंग परीक्षा देकर पास होकर आता है तो अगर अटल उत्कृष्ट मान लेते हैं दुर्गम या फिर सुगम में है, मान लेते हैं वो सुगम में है, तो जो चयनित होकर आएगा उसकी जो नौकरी है वो दुर्गम में गिनी जाएगी। ठीक है,
यानी कि उसको दुर्गम का लाभ मिलेगा। वहीं अगर उस अटल उत्कृष्ट में पहले से ही कोई टीचर है मौजूद तो फिर दोस्तों उसको वो सुगम में है तो उसका सुगम ही गिना जाएगा। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है जो अटल उत्कृष्ट में चयनित होकर आता है, सेम स्कूल में काम कर रहे हैं, तो एक के लिए वो सुगम है और एक के लिए दुर्गम है। दुर्गम उसके लिए है जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट होके आया स्क्रीनिंग से, और सुगम उसके लिए है जो कि वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा है पहले से। ठीक है ना। और यही व्यक्ति अगर मान लेते हैं अटल उत्कृष्ट में चयनित होकर आता है और अटल उत्कृष्ट विद्यालय दुर्गम में है, तो जो वहाँ पर नौकरी कर रहा होगा उसकी जो नौकरी है वो डबल, मतलब कि एक ईयर का 2 साल माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो शिक्षक हैं इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी दोस्तों हमने आपको बताया भी था कि जो अटल उत्कृष्ट है इसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है 20 सितंबर को, और काफ़ी सारे जो शिक्षक हैं जो कि ऑलरेडी कार्यरत हैं, चाहे वो LT की और प्रवक्ता की बात करें तो उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक अटल उत्कृष्ट का फ़ायदा मिलता है कि अटल उत्कृष्ट में अगर उनका स्क्रीनिंग के थ्रू अगर चयन होता है तो चाहे अटल उत्कृष्ट सुगम स्कूल भी होगा तो भी उनकी जो नौकरी है वो वहाँ पर दुर्गम में काउंट होगी। और अगर अटल उत्कृष्ट दुर्गम में है तो फिर उनकी एक ईयर का 2 ईयर काउंट होता है। लेकिन वहाँ पर जो ऑलरेडी टीचर्स काम कर रहे हैं उनका चाहे वो सुगम है चाहे दुर्गम है, जैसा उसकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य वहाँ पर होता है। तो ये आपका दोहरी अवस्था यहाँ पर चल रही है, इसलिए इसमें एक रूपता लाने के लिए भेजा गया है प्रस्ताव। काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक और अपडेट है जो कि उत्तराखंड LT से संबंधित है। दोस्तों दूसरे मंडल में हो सकेंगे सहायक अध्यापक के तबादले। देखिए दोस्तों जनरली होता क्या है कि जो LT होते हैं LT का मंडल में ही इधर से उधर तबादला होता है। ठीक है, मंडल स्तरीय, जैसे प्रवक्ता का तो पूरे राज्य में भी दोस्तों क्या हो सकता है, तबादला हो सकता है। लेकिन जो LT होता है तो LT का दोस्तों अंतर जिले में ही, मतलब कि अंतर मंडलीय ही तबादले होते हैं, मंडल से बाहर दोस्तों तबादले नहीं होते हैं। लेकिन अब दोस्तों जो LT जो शिक्षक हैं उनको ये मतलब मिलने जा रही है छूट कि प्रदेश में जो LT सहायक अध्यापक है वो एक से दूसरे मंडल में तबादले का उनका रास्ता खुलने जा रहा है। पूरी सेवा में शिक्षकों को एक बार इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा निदेशालय इस संबंध में शासन को प्रस्ताव बना के इन्होंने भेजा है, और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि शिक्षकों को मंडल परिवर्तन का लाभ पूरी सेवा में एक बार कुछ प्रतिबंधों के अधीन दिए जाने पर विचार किया जाएगा। और निदेशक ने कहा कि परीक्षा अवधि पूरी होने पर शिक्षकों का मंडल परिवर्तन किया जा सकेगा। मंडल परिवर्तन के बाद समान श्रेणी के स्कूलों में उपलब्ध खाली पदों के आधार पर ही नियुक्ति अधिकारी की ओर से उसकी तैनाती की जाएगी। ठीक है ना। और इसके अलावा जो संबंधित शिक्षक को नए संवर्ग में कनिष्ठतम माना जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा जो सीनियरिटी है वो थोड़ा सा लूज हो जाएगी, आपको वहाँ पर नए संवर्ग में सबसे नीचे रखा जाएगा रैंक में। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर है कि अगर आप अंतर मंडलीय ना करके दूसरे मंडल में दोस्तों अगर आप तबादला लेते हैं, और एक ही बार ये लाभ मिलने जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।